जीव दिखाई देते हैं। ऑर्क्स इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन वे इंसानों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। वहाँ हमें ड्यूरोटन नामक एक ऑर्क दिखाई देता है। ड्यूरोटन के माध्यम से हम स्वीकार करते हैं कि ऑर्क्स की एक जनजाति को जादू के माध्यम से नष्ट किया जा रहा है। इस जादू के कारण कई लोग मारे गए। वे उन्हें अपनी जनजाति की खातिर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। फिर हम ड्यूरोटन की पत्नी को देखते हैं जो उम्मीद कर रही थी। वे स्थिति को देखकर अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित थे। फिर सभी ऑर्क उस स्थान पर एकत्रित होते हैं और वहाँ हम गुलदान नाम के उनके सरदार को देखते हैं। उसके पास जादुई शक्तियाँ थीं। इसका फायदा उठाते हुए उसने ऑर्क से सेवाएं लीं। फिर हमें एक लड़की दिखाई देती है जो आधी इंसान और आधी ऑर्क थी। गुलदान ने उसे बंदी बना लिया था क्योंकि वह उसके साथ गलत कामों में शामिल नहीं होना चाहती थी। इसका मतलब है कि वह एक अच्छी ऑर्क थी। इसके अलावा गुलदान ने वहाँ और भी लोगों को रखा था। गरोना ने गुलदान से जाने के लिए कहा। वे चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि गुलिदान उन लोगों की बलि देने जा रहा है जिन्हें उसने कैद किया था, क्योंकि ग्रीन मैजिक को बहुत सारे बलिदानों की जरूरत है। गुलिदान ग्रीन मैजिक के सामने हर किसी की आत्मा का बलिदान देता है। बदले में ग्रीन मैजिक एक विशाल पोर्टल खोलता है ताकि ऑर्क इस पोर्टल का उपयोग करके दूसरी दुनिया में जा सकें। जब वह पोर्टल बंद होने लगता है तो गुलदान अपने आधे कबीले को ले जाता है। इसके कारण आधे ऑर्क अपनी दुनिया में ही रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्यूरोटन की पत्नी को दर्द का अनुभव हो रहा है। यह देखकर उसका साथी क्रोधित हो जाता है कि वह अपनी पत्नी को इस हालत में यहाँ क्यों लाया। फिर एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन वह बच्चा मर चुका था। गुलदान अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और एक हिरण की आत्मा को उस बच्चे में स्थानांतरित कर देता है और बच्चा पुनर्जीवित हो जाता है। बाद में हमें कमांडर लूथर को दिखाया गया है। उन्हें स्टॉर्मविंड नामक स्थान से एक संदेश प्राप्त होता है कि किसी ने स्टॉर्मविंड पर हमला किया है। स्टॉर्मविंड के राजा ने लूथर को बुलाया है। इसके बाद कमांडर लूथर स्टॉर्मविंड के लिए निकलता है। उसकी मुलाकात वहाँ एक जादूगर से होती है। लूथर उस जादूगर को गलत समझता है। उसने उसे पकड़ लिया क्योंकि वह कई शवों के पास था। लूथर ने जादूगर से पूछा कि वह कौन है और वह यहाँ क्यों आया है, जिस पर जादूगर जवाब देता है कि बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ रही है। तुमने मुझे गलत समझा। मैं आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका सहायक हूँ। लूथर ने जादूगर से पूछा, आप किस परेशानी के बारे में बात कर रहे हैं? जादूगर जवाब देता है कि मैं केवल यह पता लगाने के लिए शवों की जांच कर रहा था। लूथर ने जादूगर शवों को जांच करने की अनुमति देता है। तभी उस मृत शरीर में से हरे रंग का धुआं उठता है। वह जादूगर डर जाता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसकी जानकारी राजा को देनी चाहिए। फिर वे दोनों स्टॉर्मविंड के राजा से मिलने जाते हैं। उनकी बात सुनकर राजा पूछता है, लूथर को एक आदमी लाना था। जिस आदमी को बुलाया गया था वह वास्तव में स्टॉर्मविंड का संरक्षक था। उसके पास जादुई शक्तियां भी थीं। फिर लूथर और जादूगर रक्षक को लाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने उस रक्षक को सब कुछ बता दिया। उसे बताया गया कि राजा ने उसे महल बुलाया था। फिर रक्षक वहां से निकलने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करता है। जैसे ही वह ऐसा करता है वे तुरंत महल में पहुंच जाते हैं। जब स्टॉर्मविंड का राजा रक्षक को देखता है तो वह खुश हो जाता है। वह उसे पूरी स्थिति बताकर उससे मदद मांगता है। वह रक्षक सुझाव देता है कि उन्हें उस जगह की जांच करनी चाहिए जहां उस जादूगर को शव मिले थे। क्या होगा अगर हमें वहां जाकर कुछ पता चले? फिर वे कुछ सैनिकों के साथ उस जगह के लिए निकल पड़े, लेकिन ऑर्क ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने लूथर की सेना को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। यह देखकर रक्षक अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करता है। ग्रीन मैजिक के कारण भ्रष्ट हो गए सभी ऑर्क मारे जाते हैं। जो ऑर्क भ्रष्ट नहीं होते उन्हें बंदी बना लिया जाता है। अपने जादू का उपयोग करने के कारण रक्षक कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वे अपने शहर वापस चले जाते हैं। ड्यूरोटन का साथी लूथर पर हमला करता है। इस लड़ाई के दौरान लूथर ड्यूरोटन के साथी का हाथ काट देता है। इससे ड्यूरोटन का साथी भागने लगता है। सब कुछ देखकर ड्यूरोटन वहां से भागने लगता है। तभी वह वहां गरोना को जंजीरों से बंधा हुआ देखता है। वह उसे आजाद कर देता है और वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह जादूगर अपने जादू से गरोना को पकड़ लेता है। लूथर और जादूगर गरोना को कैद करके राजा के पास ले जा रहे थे। राजा ने गरोना से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? वह कहती है कि हम इस दुनिया से नहीं हैं। हम यहाँ आपकी दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा ग्रह लुप्त हो रहा है। इसके बाद राजा गरोना से मदद मांगता है
उसे एहसास हो गया था कि गरोना को उसकी जनजाति पसंद नहीं है, इसलिए वह उनमें शामिल नहीं होती है। फिर हम ड्यूरोटेन के साथी को देखते हैं। गुलदान उसे सजा के तौर पर मौत की सजा देने वाला था, क्योंकि वह इंसानों से हार गया था। गुलदान ड्यूरोटेन के साथी से ग्रीन मैजिक के लिए अपनी आत्मा का बलिदान देने के लिए कहता है। ड्यूरोटेन अपने साथी को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए वह उसे बचाता है। गुलदान आक्रामक महसूस करता है। ड्यूरोटेन गुलदान को समझाने की कोशिश करता है, युद्ध हमारे बीच नहीं बल्कि इंसान के बीच है, इसलिए आपको अपने कबीले के लोगों को नहीं मारना चाहिए। यह सुनकर गुलदान ड्यूरोटेन के साथी को माफ कर देता है। गुलदान कहता है कि उसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें ग्रीन मैजिक के सामने और अधिक लोगों का बलिदान देना होगा। वह ऑर्क को और अधिक लोगों को लाने का आदेश देता है। अगले दिन ड्यूरोटेन अपने दोस्त से स्थिति के बारे में बात कर रहा था। उनका कहना है कि इसके लिए गुलिदान का जादू जिम्मेदार है। अगर गुलदान नहीं रुका तो स्टॉर्मविंड में हर कोई मर जाएगा। जिस पर ड्यूरोटेन जवाब देता है कि हमें उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। उसके दोस्त का कहना है कि हम नहीं हैं, यह गुलदान के खिलाफ जाने के लिए शक्तिशाली। अगले दिन राजा गरोना को अपने मिशन के लिए तैयार करता है। वहाँ रानी गरोना को एक चाकू देती है और कहती है कि यह मुश्किल समय में उसकी मदद करेगा। फिर गरोना अपनी जाति और ऑर्क के पास आती है, जादूगर के साथ। ड्यूरोटेन उन्हें वहाँ देखता है, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। वह जादूगर से कहता है कि वह आपके राजा के साथ एक सौदा करना चाहता है, इसलिए अपने राजा से काले पहाड़ पर मुझसे मिलने के लिए कहो। अगले दिन राजा अपनी सेना के साथ काले पहाड़ पर ड्यूरोटेन से मिलने जाता है। वे वहाँ गुलदान को मारने की योजना बना रहे थे, लेकिन गुलदान के लोग उन पर जासूसी कर रहे थे। वे राजा के आदमियों पर हमला करते हैं। फिर रक्षक पहाड़ों पर खड़ा होता है और अपने जादू का उपयोग करता है। वह मनुष्यों और ऑर्क बीच एक दीवार बनाता है। तब हम देखते हैं कि लूथर का बेटा ऑर्क के साथ दूसरी दीवार के पीछे रह गया है। वह अपने लोगों के पास नहीं जा सका क्योंकि दीवार इतनी मजबूत थी, लेकिन ड्यूरोटेन के साथी ने उसे मार डाला। लूथर अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, फिर भी वह नहीं बचा पाता। फिर गरोना और जादूगर रक्षक का पीछा करते हुए उस पहाड़ पर जाते हैं। वे देखते हैं कि जादू के अत्यधिक उपयोग के कारण रक्षक बेहोश हो जाता है। जादूगर रक्षक को उठाता है और उसकी आंखें देखता है। वह देखता है कि हरे जादू के कारण उसकी आंखें भी हरी हो गईं और वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। जादूगर और गरोना उसे एक जादुई पुल पर ले जाते हैं। वे उसे वहां लेटा देते हैं। फिर गरोना चली जाती है। जादू के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जादूगर किताबें पढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे वहां कोई दिखाई देता है। वह उसे बताता है कि आपका रक्षक ही वह व्यक्ति है जिन्होंने जादू के माध्यम से गुलदान को यहाँ लाने में मदद की, ताकि ऑर्क आपके शहर में प्रवेश कर सकें। जादूगर यह बात तुरंत लूथर को बताता है। यह सुनकर लूथर को भी उस रक्षक पर संदेह होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूरोटेन का साथी ड्यूरोटेन और उसके आदमियों को मार रहा है, क्योंकि उसने इंसानों की मदद करके ऑर्क को धोखा दिया। फिर ड्यूरोटेन का दोस्त ड्यूरोटेन की पत्नी को वहां से भागने में मदद करता है, ताकि वह अपने बच्चे की जान बचा सके। लेकिन रास्ते में गुलदान का साथी उसे पकड़ लेता है। फिर ड्यूरोटेन की पत्नी अपने बच्चे को एक टोकरी में रखती है और पानी में बहा देती है। लेकिन फिर वह ऑर्क और ड्यूरोटेन की पत्नी एक दूसरे को मार डालते हैं। तभी रक्षक राजा को सुझाव देते हैं कि उन्हें ऑर्क्स पर हमला करना चाहिए ताकि उन्हें मारा जा सके। लेकिन लूथर ने राजा से कहा कि हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा अपने बेटे की मौत से दुखी था, इसलिए उसने युद्ध की घोषणा की। वह रक्षक युद्ध में उनके साथ शामिल नहीं हुआ। वह एक बहाना पेश करके अपने शहर चला जाता है। दूसरी ओर ड्यूरोटेन गुलदान को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। वह कहता है कि विजेता हमारे कबीले का नया सरदार होगा। इसके बाद ड्यूरोटेन और गुलदान में भारी लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक रक्षक को देखते हैं जो ग्रीन मैजिक का उपयोग करना शुरू कर देता है। यहाँ पोर्टल एक बार फिर से खुलना शुरू हो जाता है, लेकिन ड्यूरोटेन और गुलदान लड़ने में व्यस्त थे। गुलदान देखता है कि रक्षक ने उनके साथ अपना काम शुरू कर दिया है। उसे जादू का उपयोग करके पोर्टल को पूरी तरह से खोलना चाहिए, लेकिन वह इस लड़ाई में ड्यूरोटेन को चकमा देता है। वह उसे धोखा देता है और ग्रीन मैजिक के लिए उसकी आत्मा का बलिदान देता है। कुछ ही समय में राजा की सेना भी वहां आती है, जहां इंसान और ऑर्क्स लड़ने लगते हैं। लूथर जादूगर से कहता है कि हमें चीजों को बेहतर बनाने के लिए राजा को रोकना चाहिए, जिस पर जादूगर जवाब देता है कि हमें इससे पहले रक्षक को रोकना चाहिए,
ताकि वह पोर्टल खोलने में गुलदान की मदद करने में असमर्थ रहे। दूसरी तरफ गुलदान पोर्टल खोलने में सफल हो जाता है। इसके कारण गुलदान के साथी इस दुनिया में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं जो पहले नहीं आए थे। लूथर और जादूगर रक्षक के पास जाते हैं और लड़ाई के बाद उसे हरा देते हैं। इससे अभिभावक का जादू बंद हो जाता है और पोर्टल बंद होने लगता है। अन्य सभी ऑर्क इस दुनिया में प्रवेश करने में असमर्थ रहते हैं। वह रक्षक मरने से पहले कुछ अच्छा करता है। वह उसके लिए एक और पोर्टल खोलता है। जिन लोगों को ऑर्क द्वारा कैद किया गया है वे घर जा सकते हैं। पोर्टल खुला देखकर राजा अपनी सेना को कैदियों को स्टॉर्मविंड में ले जाने का आदेश देता है। सभी सैनिक उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे सभी कैदियों को स्टॉर्मविंड में सुरक्षित और स्वस्थ ले जाते हैं। लेकिन इस बीच ऑर्क्स ने बहुत से लोगों को मार डाला था। यह देखकर राजा गरोना से कहता है कि ऑर्क्स उसे मारने से पहले उसे मार डाले, ताकि ऑर्क्स मेरी मृत्यु पर आपकी इज्जत करें, ताकि आप मनुष्यों और ऑर्क्स के बीच शांति ला सके। गरोना ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि चीजों को सामान्य करने के लिए यह जरूरी है। इसलिए वह रानी द्वारा दिए गए चाकू से राजा को मार देती है। गरोना को ऐसा करते देख सभी ऑर्क्स उसे गुलदान के पास ले जाते हैं। गुलदान गरोना से प्रभावित हो जाता है और उसकी प्रशंसा करता है। जब लूथर वहां आता है तो वह राजा को उस चाकू से मृत पाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह गरोना ने किया है। फिर लूथर राजा के शरीर को उठाता है और चलने लगता है, लेकिन डुरोटेन का साथी उससे लड़ता है और लूथर उसे वहीं मार देता है। वह राजा के शव के साथ स्टॉर्मविंड महल पहुंचता है। फिर हम रानी को राजा का अंतिम संस्कार करते हुए देखते हैं। वह ऑर्क्स के खिलाफ युद्ध की घोषणा करती है। वह लूथर को अपना राजा बनाती है। फिर हम देखते हैं कि कोई है जिसने डुरोटेन के बेटे को ढूंढ लिया है। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।